बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज गुमनाम ही सही इल्म की दौलत वाले, आज गुमनाम ही सही इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आते हैं। लायक सद एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों और दोस्तों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दी जाने वाली अहम तरीन नेमतों में से एक बड़ी नेमत, और ये वो नेमत है जिससे इंसानों में और उसके अलावा की मखलूक़ात में इम्तियाज़ होता है। और इसका सिलसिला पिछले हफ्ते से भी चला आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ईमान के बाद जो सबसे बड़ी दौलत दी है वो इल्म की दौलत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेमतों का एहसान ज़िक्र फरमाया है, और अल्लाह ताला ने अपने नेमतों का एहसान ज़िक्र करते हुए फरमाया है अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बात का एहसान फरमाएं और अल्लाह ताला ये कहें कि मैंने तुम्हें ये चीज़ दे करके एहसान किया है, ये ख़ुद इसके बड़े होने की निशानी है। क्योंकि मामूली चीज़ों का एहसान तो एक इंसान भी नहीं जतलाता। आप किसी के साथ छोटा सा काम कर दें तो आप खुद उसका एहसान जतलाने नहीं जाते कि छोटी सी बात के लिए एहसान क्या जतलाया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हर तरह की नेमतों से हमें नवाजता है, माला माल करता है, वो छोटी मोटी बातों पर वो कैसे एहसान जतला सकता है। अगर उसने किसी चीज़ का एहसान जतलाया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने तुमको ये चीज़ दिया है और ये चीज़ दे करके हमने तुम पर एहसान किया है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ बड़ी ऊंची चीज़ है। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ अल्लाह की नज़र में बड़ी कीमती है। इसी बात को जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, कि हमारी जो किताब है जिसको हमने उतारा है, नाजिल किया है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इस किताब का वारिस, इस किताब का पढ़ने पढ़ाने वाला, इस किताब का माहिर हम उस बंदे को बनाते हैं जो हमारा पसंदीदा बंदा होता है। और ये बात अकल में भी आने वाली है
वो इसलिए कि आपके पास अगर कोई कीमती चीज़ होती है, आप किसी चीज़ को कीमती समझते हैं, तो आप उसी को देते हैं जो आपका प्यारा होता है। अगर आप किसी चीज़ को गैर ज़रूरी समझते हैं तो कहते हैं कोई भी ले जाए, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपकी नज़र में किसी चीज़ की कोई अहमियत है, कोई कीमत है, तो आप कहते हैं ना मैंने ये चीज़ फुला के लिए रखी हुई है, अपने फुला बेटे के लिए, फुला बेटी के लिए, भाई के लिए, किसी के लिए भी, अपने वालिदैन के लिए मैंने ये चीज़ रखी हुई है, ये मेरी नज़र में इसकी बड़ी कीमत है। तो आप भी अपनी कीमती चीज़ गैरों को देना गवारा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला की नज़र में चूँकि कुरान करीम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, अल्लाह ताला की नज़र में दीन उलूम से बड़ी कोई दौलत नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हम ये दौलत गैर को नहीं देते। सुम्मा औरसनल किताबल लदीन सफ़ैना मिन इबादिना, मेरे वो बंदे, मेरे मखसूस बंदे जो मेरे मुंतखब हैं, मेरे चुनीदा हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे पसंदीदा हैं, उन बंदों को मैं अपना ये इल्म देता हूँ। इससे पता चला कि अल्लाह की नज़र में ये चीज़ कोई बड़ी अहमियत रखती है, बहुत ही कीमत रखती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को जिक्र करके एहसान जतलाया, फरमाया अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने इंसान को बयान सिखा करके, माफी ज़मीर की अदायगी का तरीक़ा सिखा करके इंसान के ऊपर अल्लाह ने एहसान किया है। तो मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर इस दीन को सीखने के हवाले से, इस कुरान को सीखने के हवाले से, इस हदीस को सीखने के हवाले से ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए हैं, ऐसे ऐसे मनाक़िब इरशाद फरमाए हैं कि इंसान सुन ले तो इंसान का दिमाग जो है उड़ने लग जाता है, इंसान हैरान हो जाता है और इंसान सोचता है कि ये सारे फ़ज़ाइल मुझे हासिल करने चाहिए। चंद रिवायात में आप हज़रात के सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, इससे अंदाज़ा होगा, आपको पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में आपके लाए हुए इस दीन की, इस कुरान की क्या अहमियत है। चुनांचे पहली रिवायत आपके सामने जिक्र की जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन जाअ मस्जिदी, जो मेरी मस्जिद में आए, और किस लिए आए, इल्ला लिखैरि यतअल्लमु, कुरान सीखने के लिए आए, इल्म सीखने के लिए आए, फ़हुवा कल मुजाहिदी फ़ी सबीलिल्लाह, उसकी हालत ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद करता है और अपनी जान को कुर्बान कर देता है, उसकी मिसाल उस मुजाहिद की तरह है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म सीखने वाले के इल्म सीखने को मुजाहिद के खून से तशबीह दे दी। इसलिए उलमा ने कहा है कि दो क़तरे अल्लाह ताला को बड़े प्यारे हैं। एक आलिम की रोशनाई से, आलिम के कलम से जो रोशनाई का क़तरा निकलता है वो अल्लाह ताला को बड़ा कीमती होता है, और दूसरा शहीद के बदन से जो खून का क़तरा निकलता है वो अल्लाह ताला को बड़ा कीमती हुआ होता है। और फरमाया, जो मेरी मस्जिद में किसी और काम के लिए आए तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि दूसरे के सामान के ऊपर नज़र रख रहा हो, यानी कि उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उसको अपना कोई नफ़ा हासिल नहीं होता है। और एक और रिवायत में फरमाते हैं, मन आना तालिबल इल्म, जो इंसान किसी तालिब इल्म की मदद करता है, एक बंदा है कुरान सीख रहा है, हिफ्ज़ कर रहा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी मदद कर देते हैं। कितनी बड़ी मदद, इसका जिक्र नहीं किया। दूसरी रिवायत में इसका जिक्र आता है, फरमाते हैं, वलौ बिमक्सूरिन मिनल कलम, अगरचे टूटे हुए कलम के ज़रिए मदद कर दी तो अल्लाह ताला उस कलम के ऊपर, उस कलम के ज़रिए मदद करने के ऊपर अल्लाह ताला इस मदद करने वाले को उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। उहद पहाड़ के बराबर। जो मदीना गए उन्होंने देखा है कि उहद पहाड़ कितना बड़ा पहाड़ है, कितनी बड़ी फजीलत की चीज़ है। और एक दूसरी रिवायत में फरमाते हैं, जो शख्स किसी तालिब इल्म की मदद करता है, अगरचे पानी के घूंट के जरिए मदद करता है, उसने गोया के खाने काबा को 70 मरतबा तामीर किया है।
ऐसे ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन इल्म वालों के मकाम को बुलंद किया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों के वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिनको इल्म दिया गया उनके दरजात को बुलंद करते हैं। तो चुनांचे रसूलुल्लाह से फरमाते हैं मन आआन तालिबल इल्मी फ़क़द अहब्बल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने तालिब इल्म की मदद की उसने अंबिया अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की। वमन अबग़ज़ तालिबल इल्म फ़क़द अबग़ज़ल अंबिया अलैहिस्सलाम, और जिसने तालिब इल्म को नापसंदीदगी की नज़र से देखा उसने अंबिया अलैहिस्सलाम को नापसंदीदगी की नज़र से देखा, और जिसने अंबिया अलैहिस्सलाम को नापसंदीदगी की नज़र से देखा उसका ठिकाना जहन्नम है। व इन्न लहु शफ़ाअतुन का शफ़ाअतिल अंबिया, और उसको अंबिया अलैहिस्सलाम की जैसी शफ़ाअत का हक़ हासिल होगा। चुनांचे दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह से फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम शफ़ाअत करेंगे, उसके बाद उलमा शफ़ाअत करेंगे। अंबिया के बाद इनको मकाम मिलेगा जो कुरान को सीख करके दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। और आगे फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के वास्ते वलहु फी जन्नतिल फिरदौसी अल्फु दरजतिन मिन अल्फु मदीनतिन मिन ज़हब, फरमाया उस तालिब इल्म के लिए जन्नतुल फिरदौस में सोने के 1000 महल होंगे, सोने के 1000 महल होंगे, और जन्नतुल खुल्द में नूर के 1,00,000 शहर होंगे, और जन्नतुल मावा के अंदर सुर्ख मोतियों के 80 दर्जात होंगे। और फरमाया जो बंदा किसी तालिब इल्म के पास जाकर के बैठता है, किसी आलिम के पास जाकर बैठता है, अल्लाह ताला उसको पुकार करके कहते हैं तू मेरे दोस्त के पास बैठा है, मेरे इज्जत और मेरे जलाल की कसम है मैं तेरा हश्र भी उसी के साथ करूँगा, और जन्नत में तेरे साथ उसी तेरा मकाम उसी के साथ रखूँगा। और मज़ीद फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तालिब इल्म ने अपने इल्म को हासिल करने के लिए जितने पैसे खर्च किए हैं, जितने रुपए खर्च किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर पैसे के बदले, हर रुपए के बदले जन्नत के अंदर सितारों की तादाद के बराबर उसको जन्नत की बीवियाँ अता फरमाएंगे, सितारों की तादाद के बराबर और फरिश्तों की तादाद के बराबर। और फरमाया जब उसका इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, और उसके जनाजे में आने वाले जितने भी लोग होते हैं अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और मज़ीद फरमाते हैं अगर कोई बंदा जा कर के उससे मुसाफ़ा करता है अल्लाह ताला उसके बदन को जहन्नम की आग के ऊपर हराम कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जो बातें आपके सामने जिक्र की गई इनमें से एक फजीलत कितनी बड़ी दर्जे की है कि हम सोच भी नहीं सकते ये कितना ऊंचा मकाम है और कितना ऊंचा दर्जा है। अल्लाह ताला जो खुसूसन उन लोगों को अता फरमाते हैं जो कुरान को सीख कर सिखाते हैं और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। चुनांचे रिवायत में आता है मन तलबल इल्म, जो इंसान इल्म को हासिल करे और दूसरों को सिखाए और उसका मकसद, उसकी नीयत जो हो वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए सिखाए, तो क़यामत के दिन उससे अफजल दर्जा कोई हासिल नहीं कर सकता है। क़यामत के दिन सबसे ऊंचा दर्जा जो होगा उसी को मिलेगा। और एक दूसरी रिवायत में फरमाते हैं मोमिन का जब इंतकाल हो जाता है, इज़ा मातल मोमिन, जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है और वो जब दुनिया से जाने के वक्त एक वरक़ छोड़ करके जाता है जिसके अंदर उसने इल्म को दर्ज कर रखा है, इल्म को लिख रखा है, तो वो एक वरक़ ही उसके लिए जहन्नम से आड़ का ज़रिया बन जाता है, जहन्नम से नजात का ज़रिया बन जाता है। और अल्लाह ताला उसको जो है जन्नत के अंदर बड़े ऊंचे ऊंचे मकामात अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला उससे खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसको अपनी रज़ा का परवाना अता फरमाते हैं। तो ये चंद रिवायात आप हज़रात के सामने जिक्र की गई हैं जो इस बात के लिए काफ़ी हैं कि अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी अगर दीन को सीखने और सिखाने के लिए वक़्फ कर दें तब भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तब भी हमारे लिए बस नहीं है। ये इतने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं, ये इतने बड़े बड़े मनाक़िब हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए बयान फरमाए हैं जो इल्म को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं।
आपने एक रिवायत सुनी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फ़ि आबिद। एक आलिम, एक फ़क़ीह शैतान के ऊपर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी होता है। आबिद का मतलब जो इबादत गुजार होता है, जो दिन रात इबादत में गुजारता है, और फ़क़ीह का मतलब जो इल्म को हासिल करता है और दूसरों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुकाबला फरमा रहे हैं कि एक तरफ 1000 आबिद हो और दूसरी तरफ एक आलिम हो। फरमाया शैतान 1000 आबिदों को तो भटका सकता है लेकिन एक आलिम को नहीं भटका सकता। चुनांचे इस हदीस के पस मंज़र में एक वाक़या आता है। कहते हैं मतलब शयातीन ने, इब्लीस के दोस्तों ने इब्लीस से कहा कि आप किसी आम इंसान के मरने पर उतना खुश नहीं होते हैं, किसी इबादत गुजार के मरने पर उतना खुश नहीं होते हैं जितना एक आलिम के मरने पर आपको खुशी होती है। आलिम का जब इंतकाल होता है तो आप तो नाचने लग जाते हैं, आपको तो जश्न का माहौल हो जाता है। आबिद का इंतकाल होता है तो आपको उतनी खुशी नहीं होती है। उसने कहा अच्छा जानना चाहते हो तो आइए, इन तलीको चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुमको मैं क्यों आलिम के मरने पर खुश होता हूँ और आबिद के मरने पर मुझे इतनी खुशी नहीं होती। कहते हैं उस शयातीन की जमात को लेकर के इब्लीस इंसानों की शक्ल बना करके एक आबिद के दरवाजे पर जाता है, कुंडी बजाता है। आबिद बाहर निकल करके आता है, ये कहता है हमारे पास एक सवाल है, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप उसका जवाब देंगे? उसने कहा जी पूछिए, आपका क्या सवाल है? उसने कहा हल यस्ततीउ रब्बुका, क्या तुम्हारा रब एक अंडे के अंदर पूरी कायनात बनाने की ताकत रखता है? एक छोटे से अंडे के अंदर ये पूरी दुनिया को समा देने की ताकत रखता है। तो आबिद ने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे क्या मालूम कि अल्लाह ताला कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इब्लीस ने अपने साथियों से कहा देखा, एक सेकंड के अंदर इसका ईमान चला गया, इसको अपने रब की ताकत का पता ही नहीं है, इसको अपने रब की ताकत का इल्म ही नहीं है। फिर उसको शयातीन की जमात को लेकर के फिर वो एक आलिम के पास जाता है। आलिम अपनी मजलिस में बैठा हुआ है, अपने साथियों के साथ मसले मसाइल बयान भी कर रहा है और हंसी मजाक भी कर रहा है। ये जाकर के उससे कहता है कि मेरे पास एक सवाल है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक मसला पूछना चाहता हूँ, आप बताना पसंद करेंगे? आलिम ने पूछा, कहा बताइए क्या पूछना चाहते हैं? उसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपका रब एक छोटे से अंडे के अंदर पूरी दुनिया को समा देने की ताकत रखता है? तो आलिम ने कहा बेशक मेरा रब इस बात की ताकत रखता है। कहा कैसे? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह ताला जब कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आलात की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो बस ये कहता है कुन फयकून, जिस चीज़ के बारे में कहता है हो जा वो चीज़ हो जाती है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो सारी कायनात को एक अंडे के अंदर समा सकता है। इब्लीस ने कहा देखा, एक आबिद अपना भी ईमान बचा नहीं सकता है और इस आलिम ने अपना भी ईमान बचाया और अपने साथ वालों का भी ईमान बचाया, इसलिए मैं इसके मरने पर खुशी मनाता हूँ क्योंकि इनके मरने से मेरा काम आसान हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब इब्लीस का दफ्तर, इब्लीस की मजलिस लगती है और इब्लीस का तख्त जब पानी पर बिछाया जाता है तो कोई आकर के कहता है मैंने फुला काम कर दिया, मैंने फुला जगह कत्ल करवा दिया, मैंने वहाँ एक्सीडेंट करवा दिया, मैंने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया। वो तो खुशी नहीं मनाता है। लेकिन जब वो उससे कोई ये कहता है कि 2 बच्चे पढ़ने जा रहे थे, मदरसा में इल्म हासिल करने के ले जा रहे थे, मैंने उनको इल्म हासिल करने से रोक दिया है, तो उसको बुला करके सीने से लगाता है और उसको शाबाशी देता है, खुशी मनाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बंदा अगर इसने इल्म को हासिल कर लिया, अगर दीन को हासिल कर लिया तो आगे चल कर के खुद एक बड़ी आबादी के लिए, एक बड़ी मखलूक के लिए हिदायत का सबब बनेगा, खुद भी इसको हिदायत मिलेगी और दूसरी मखलूक को भी हिदायत का सबब बनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे अकाबिरीन को, हमारे बड़ों को चूँकि इसकी कदर मालूम थी, इसलिए उन्होंने हज़ारों किलोमीटर के सफ़र करके और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे करके इस इल्म को हासिल किया है और दूसरों तक पहुँचाया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अब्दुर्रहमान इब्न कासिम, जिनका लक़ब है खज़ीनतु मज़हबी मालिकिन। उनको इमाम मालिक के मज़हब का
उनको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब का ख़जाना कहा जाता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, जिसको हम मालिकी मज़हब कहते हैं, उसके बहुत बड़े आलिम दीन थे। खुद उनका वाक़या मज़कूर है कि मिस्र के रहने वाले थे। मिस्र में इनकी पैदाइश होती है, मिस्र में ज़िंदगी गुजारते हैं और मिस्र में शादी हो जाती है। लेकिन जब इनको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत का पता चलता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के तक़वा और इल्म हदीस का पता चलता है, तो ये मिस्र से मदीना आ जाते हैं इल्म हासिल करने के लिए। चुनांचे इनका वाक़या इस तरह शुरू होता है। कहते इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस लगी हुई है। इमाम मालिक अपने तालिब इल्मों को, अपने शागिर्दों को इल्म हदीस सिखा रहे हैं, दीन उलूम सिखा रहे हैं। इत्तेफाक से एक 15 साल का नौजवान आता है और आकर के कहता है, अफ़ीकुम अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम, क्या तुम में कोई अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम है? यानी वो आने वाला नौजवान अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम को पहचानता भी नहीं कि कौन है, इसलिए आकर के मजलिस में पूछता है, इसमें अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम कौन है? तो उनकी तरफ इशारा करके बता दिया जाता है कि फुला साहब हैं, बैठे हुए हैं, जाके उनसे मिल लीजिए। अब जाकर के जब उस नौजवान ने उनके पास जब पहुंचा है और जाकर के उनके कान में कोई बात कही है, तो दोनों गले लिपट कर रोने लग जाते हैं। अजनबी नौजवान है, बाहर से आया हुआ है। कभी इमाम अब्दुर्रहमान इब्न क़ासिम 15 साल से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो है खिदमत में है, उनके तिलमीज़ी में है, उनकी शागिर्दी में रहते हैं और कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। कभी भी किसी ने उस नौजवान को आते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर क्या बात उसने आकर के उनके कान में कह दी, कौन सा ऐसा जुमला बोल दिया, कौन सी ऐसी खबर सुना दी कि वो दोनों जो है मिल करके, गले मिल करके रोने लग जाते हैं, दहाड़े मारने लग जाते हैं। अहले मजलिस हैरान हो जाते हैं, क्या बात है, अभी तो अब्दुर्रहमान खिलखिला रहे थे, अभी तो मुस्कुरा रहे थे, कौन सी ऐसी बात पेश आई, कौन सा ऐसा हादसा हो गया, कौन सी ऐसी मुसीबत नाजिल हो गई कि अभी ये बंदा हंस रहा था, अभी रोना शुरू हो जाता है, क्या बात है? मजलिस वाले पूछते हैं, तो वो कहते हैं, भाई आपको इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप इसके पीछे न पड़ो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ फरमा है। इमाम मालिक ने जब देखा सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, क्या बात है अब्दुर्रहमान, बताओ तो, वजाहत तो करो, तुम क्यों रोना शुरू कर दिए? तुम्हारे रोने का सबब क्या है? अभी तो तुम हंस रहे थे, अभी तो तुम खुश खुर्रम बैठे हुए थे, अभी तुम्हारा रोना स्टार्ट हो गया, क्या बात है, क्या वजह हो गई? तो उन्होंने कहा, मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मिस्र में रहता था और मिस्र में रहते वक्त मैंने जब आपके इल्म की शोहरत सुनी, तो मैंने अपने चंद साथियों के साथ तय किया कि हम भी जाकर के मदीना जाएंगे और इल्म हासिल करेंगे। अपनी बीवी से इजाज़त ली, मेरी बीवी हामिला थी, मैंने उसको खर्चा दिया, उसको उसकी जिम्मेदारी अदा करके 2 साल की इजाज़त लेकर के मैं आ जाता हूँ कि मैं जाकर के इल्म दीन हासिल करता हूँ। मेरी बीवी भी बड़ी नेक दीनदार थी, अल्लाह वाली थी, उसने मुझे इजाज़त दे दी। अब मैं यहाँ आया, 2 साल इल्म हासिल किया, 3 साल इल्म हासिल किया, करते करते कई साल गुजर गए, 6 साल 7 साल गुजर गए, लेकिन मेरे इल्म की प्यास नहीं बुझी, मेरे इल्म की तलब और बढ़ती चली गई। मैंने सोचा और भी इल्म हासिल किया जाए, और भी इल्म हासिल किया जाए। इसी दौरान मुझे बीवी का ख्याल आया कि अल्लाह ने बीवी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर लगाई है, उसके नान नफ्ते की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत को भी पूरी करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ये तो उसके हक़ तलफी हो रही है, ये तो उसके साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए मैंने अपनी बीवी को ख़त लिखा और ख़त में ये लिखा कि देखो, मेरा अभी आने का इरादा नहीं है, मैं तो अभी और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रह करके इल्म हासिल करना चाहता हूँ। हाँ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम चाहो तो मेरे निकाह में बाकी रहो और चाहो तो मेरा निकाह ख़त्म करके तुम किसी और से शादी कर लो और अपनी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि मुझसे अभी आना मुमकिन नहीं है। ये ख़त जब उन्होंने अपनी बीवी के पास भेजा, बीवी ने उस ख़त को पढ़ा। उस ख़त के जवाब में बीवी ने कहा कि मैं ऐसे शौहर से जुदा होकर के बदनसीबी मोल नहीं लेना चाहती। अगर आप मेरी ज़िंदगी में आ गए तो अल्लाह का एहसान है, और अगर आप नहीं आए तो मैं शहीद फिल इल्म कहलाऊँगी क़यामत के दिन, शहीद फिल इल्म की बेवा कहलाऊँगी। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला लोगों को बुलाएंगे कि फ़ुला की बीवी को बुलाओ, फ़ुला की बीवी को बुलाओ, तो जब मेरा नाम लिया जाएगा तो शहीद फिल इल्म की बेवा करके मेरा नाम लिया जाएगा।
लिहाजा अगर आप नहीं भी आए तो मुझे कोई गम नहीं है। आप अल्लाह के दीन को हासिल करते करते अगर आप कुर्बान भी हो गए तो क़यामत के दिन मुझे ये एजाज़ मिलेगा, मुझे सुरखरुई मिलेगी। लिहाजा आप खुशी से इल्म हासिल कीजिए, जितना दिन चाहे जितने साल चाहे आप इल्म हासिल कीजिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब अब्दुर्रहमान इब्न कासिम फरमाते हैं 1 साल 7 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, गुजरते गुजरते आज 16 साल होने को आए हैं। 16 साल हो गए हैं, घर से दूर हैं। किस लिए? दुनिया कमाने के लिए नहीं, पैसे जमा करने के लिए नहीं, कुरान के मोती, हदीस के मोती अपने सीनों में जमा करने के लिए। 16 साल गुजर गए। फरमाते हैं मेरी बीवी हामिला थी, मेरा बेटा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बुलूग की उम्र को पहुंचा, उसने कुछ माल कमाया और उसके ऊपर हज फर्ज हुआ है। जब मेरे बेटे के ऊपर हज फर्ज हुआ, वो हज करने के लिए उस फरीज़े की अदायगी के लिए आने लगा, उसकी वालिदा ने कहा बेटा हज करने के बाद तुम मदीना जाओगे, मदीना में इमाम मालिक रहते हैं, इमाम मालिक के दर्स हदीस में, उनके हल्क़े दर्स में तुम्हारे वालिद अब्दुर्रहमान इब्न कासिम हैं, अगर तुम मदीना जाना तो अब तक अपने वालिद को मेरा सलाम कहना और उनको हमारी खैरियत पहुँचा देना। अब्दुर्रहमान इब्न कासिम कहते हैं कि जब मेरे खून का, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा अपना खून, मैंने अपने आंखों जिसके दीदार के लिए मैंने 16 साल इंतज़ार किया है, आज जब मेरे आकर सीने से लगा और जब उसने आकर के मुझे बताया मैं आपका बेटा हूँ, तो बताओ आंखों से आंसू जारी होंगे कि नहीं जारी? कि जिस बेटे को दीदार के लिए मैंने 16 साल गुजार दिए, जिस बेटे को एक झलक पाने के लिए मैंने 16 साल फुरक़त में गुजार दिए, अल्लाह के दीन को, अल्लाह के कुरान को हासिल करने के लिए, रसूलुल्लाह के हदीस को सीखने के लिए, आज वही बेटा मेरे सीने से आकर के लगा है। ये उससे मोहब्बत के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं जो मेरे आंखों से जारी हो गए। मेरे दोस्तों, आजकल के अगर वाक़यात होते तो हम यकीन भी न करते, हम मान भी नहीं सकते कि ऐसे भी वाक़यात हो सकते हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो जिनकी नज़र में कुरान और सुन्नत की इतनी अहमियत है कि वो 16 साल अपनी ज़िंदगी के गुजार जाते हैं। ऐसी एक और वाक़या आता है, मदीने ही का वाक़या है। एक शख्स थे जिनका नाम खुर्रम था, बहुत बड़े मुजाहिद थे, अल्लाह वाले थे, और हारून रशीद का ज़माना है, हारून रशीद के खिलाफत का ज़माना चल रहा है। ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलते हैं। जब जिहाद के लिए निकलते हैं तो अपनी बीवी को 30,000 दिरहम देकर के आते हैं। कहते हैं कि जब मैं जिहाद के लिए जाऊं तो जब तक मैं वापस ना आऊं, इसको तुम खर्चे में लाना, अपनी ज़रूरत पूरी करना, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुमको इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। ये भी निकले, इनकी भी सूरत हाल घर में वही है जो अब्दुर्रहमान इब्न कासिम की थी। इनकी भी बीवी हामिला थी, हमल से थी। अब ये चले गए, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते रहे, एक शहर को फतह किया, दूसरे शहर को फतह किया, तीसरे शहर को फतह किया। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते 1-2 साल नहीं, पूरे 26 साल गुजर गए। 26 साल गुजर गए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते करते। इस्लाम के दीन को बुलंद करने के लिए, इस्लाम के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए और अल्लाह के कलमे को दूसरों तक पहुंचाने के लिए 26 साल तक मुसलसल इन्होंने जिहाद किया। 26 साल के बाद इनकी वापसी होती है, मदीने में आते हैं, बड़ी शान से दाखिल होते हैं। अगर 1 साल में सिर्फ एक ही शहर फतह किया होगा तो 26 साल में 26 शहर को फतह किया होगा। बताइए, जिसने 26 शहरों को फतह किया हो उसके अंदर क्या हिम्मत होगी, क्या हौसला होगा, क्या जज्बा होगा, क्या शान के साथ मदीने में दाखिल हुए होंगे। लेकिन अजीब बात है कि 26 साल बाद मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो मदीने में कोई इनको पहचानता ही नहीं है। मदीने की गलियों में से गुजरते गुजरते अपने घर के दरवाजे पे जब पहुंचते हैं तो नेज़े के कोने से अपने दरवाजे को ठोकर मारते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। ये बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी रोक टोक के दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर से 25 साल का नौजवान बाहर आता है और कहता है, बूढ़े मियाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ये किसके घर में दाखिल हुए जा रहे हो? अब ये बूढ़े मियाँ कह रहे हैं, ये तो मेरा घर है, मैं अपने घर में जा रहा हूँ, मेरे घर में दाखिल होने से तू मुझे रोक रहा है। ये सामने से नौजवान कह रहा है, अरे अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह का खौफ कर, तू हमारे घर में बगैर दुआ के, बगैर सलाम के, बगैर इजाज़त के दाखिल होकर चला आ रहा है और तू कह रहा है मेरा घर है।
अब ये दोनों तू मैं लगे हुए, ये कह रहे हैं मेरा घर है, नौजवान कह रहा है मेरा घर है। करीब था कि तलवारें निकल जाती, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। तब तक महल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। महल्ले के लोग आके पूछते हैं भाई क्या बात है, वजह क्या है, आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हैं? तो बूढ़े मियाँ कहते हैं, वो नौजवान कहते हैं कि ये बूढ़े मियाँ पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और ये कह रहे हैं हमारा घर है, ना हम इनको जानते हैं, ना हम इनको पहचानते हैं, ना हमने इनको कभी देखा है। महल्ले वाले भी उनको नहीं पहचान रहे। तो महल्ले वालों ने भी कहा कि भाई ये जो नौजवान आपसे बात कर रहा है ये हमारे वक्त के इमाम साहब हैं और हमारे शहर के बहुत बड़े आलिम दीन हैं और हम जानते हैं ये हमारे शेख हैं और ये इन्हीं का मकान है। ये तो 25 साल से इसी मकान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम तो आपको पहचानते भी नहीं, आप कौन हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ये दावा कर रहे हैं तो इसका मुकदमा अदालत में होगा, काजी फैसला करेगा कि ये घर किसका है, इस घर में रहने का हक किसको है। लेकिन जब तक आपको इस घर से बाहर आना पड़ेगा। अब ये जब घर से बाहर निकलने लगे, उस घर की चौखट से जब इन्होंने बाहर कदम रखना चाहा तो दिल में एक आह भरी, कहने लगे हाय अल्लाह, आज मुझको मेरे ही घर से निकाला जा रहा है। ये कैसे दिन आ गए, ये कैसा ज़माना आ गया। मैं इतने दिन तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा, होना तो ये चाहिए था कि मदीने वाले मदीने से बाहर निकलकर मेरे इस्तकबाल के लिए आते, मेरे नाम पर तमग़े जारी किए जाते, मेरे नाम पर अवार्ड लगाए जाते, बजाय इसके ये लोग तो मुझको मेरे घर से निकाल रहे हैं। आज मुझको मेरे घर से ही बेघर किया जा रहा है। जब इन्होंने ये अल्फाज निकाले अपनी ज़बान से तो इनकी बीवी जो 26 साल से जुदाई का गम बर्दाश्त कर रही थी, जब उसके कानों में ये आवाज़ पहुंचती है वो फ़ौरन उस नौजवान को रोक करके कहती है, ए तुम ये क्या जुर्म कर रहे हो रबिया, ये तो तुम्हारे बाप हैं, तुम किसको अपने घर से निकाल रहे हो, तुम किसको अपने घर से दरबदर कर रहे हो। जिस बुढ़े को, जिस बड़े उम्र के आदमी को तुम इस घर से बाहर कर रहे हो, ये कोई और नहीं है, तुम्हारे बाप हैं जो आज 26 साल के बाद अपने घर को वापस आए हुए हैं। सुनने में तो ये सब कहानी लगती है, किस्सा लगता है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में ऐसे ऐसे मर्द मुजाहिद गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। माँ अपने बेटे को कहती जाओ अपने अब्बा को मना के लाओ, खुशामद करो, उनके सामने हाथ जोड़ो, उनके पैर पकड़ो और उनसे माफ़ी मांगो कि उनके सामने गुस्ताखी हो गई, तुम तो उनकी जान लेने के प्यासे हो गए। रबिया जाते हैं, अपने वालिद को बुला करके लाते हैं और उनको खुशामद करके उनसे माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे से गले लग कर रोते हैं। उसके बाद बाप घर में आते हैं, बीवी उनके लिए खाना लगा देती है। अब ये खाना खाने लग जाते हैं, इसी दौरान उनको 30,000 दिरहम याद आ जाते हैं। कहते हैं मैंने आपको 30,000 दिरहम दिए थे, वो पैसों का क्या हुआ? 26 साल के बाद आए हैं, 30,000 दिरहम देकर गए हैं, लेकिन हिसाब लेने के लिए वो भी पूछ रहे हैं वो 30,000 दिरहम क्या हुए। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से खाना खाओ, आपको एक एक पैसे का हिसाब दिया जाएगा। अब ये खाना खाते हैं, उधर नमाज का वक्त हो जाता है। उस वक्त मस्जिद नबवी के इमाम जो थे वो रबिया ही थे, इमाम रबियातुर राय उनका नाम था। वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे और पूरे मदीने के अंदर बड़ी उनकी कदर थी, बड़ी अजमत की निगाह से उनको देखा जाता था। अभी ये खाना खा रहे हैं, वो मस्जिद की तरफ निकल जाते हैं, ये भी खाना खाकर मस्जिद में जाकर बैठते हैं। देखते हैं नमाज से फारिग होने के बाद फ़ौरन उनका हल्का दर्स शुरू हो जाता है। बादशाहों के लड़के और वज़रा के लड़के, मालदारों के लड़के उनके कदमों पर निसार हुए जा रहे हैं और उनके कदमों की धूल को लेने के लिए बेताब हो रहे हैं और उनके हल्के दर्स में शामिल होने के लिए बेचैन हो रहे हैं और उनको घेर करके बैठ गए हैं। ये मस्जिद नबी के कोने में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं क्या ज़माना आ गया है कि लोग एक नौजवान को इतनी अजमत दे रहे हैं, इतनी मोहब्बत दे रहे हैं कि उसके कदमों पर कुर्बान हुए जा रहे हैं। मैं 26 साल अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके आया और मुझे कोई पहचानता भी नहीं, मुझे कोई सलाम भी करने नहीं आ रहा। यही सोचते सोचते वो घर से बाहर आ जाते, मस्जिद से बाहर आ जाते हैं और घर में आकर के बीवी से शिकायत करते हैं कि कैसे लोग हो गए हैं मदीने के अंदर, कैसा ज़माना आ गया है
कि आज मैंने देखा कि एक 25 साल का नौजवान है, अब भी वो पहचान नहीं सकी कि वो नौजवान कौन है, क्योंकि जब घर में देखा था तो सादे लिबास में देखा था, जब मिंबर पर बैठे हुए हैं तो जुब्बे कुब्बे और दस्तार के साथ बैठे हुए हैं, दूर से नज़र भी नहीं आ सकी कि ये नौजवान जिसके आसपास लोग जमा हो रहे हैं और जिसके ऊपर कुर्बान होने को तैयार हो रहे हैं, बादशाह ज़ादे भी कुर्बान हैं, वज़ीर ज़ादे भी कुर्बान हैं, हर कोई उनको जो है अज़मत की निगाह से देख रहा है, वो नौजवान है कौन? तो बीवी से कहते हैं 25 साल का नौजवान है, लोग उसके आगे पीछे लगे हुए हैं और मैं इतने दिनों तक अल्लाह के रास्ते की खिदमत की है, अल्लाह के दीन की खिदमत करके आया हूँ, मुझे कोई जो है सलाम करने को भी तैयार नहीं है। तो अब बीवी ने कहा अभी बात करने का वक्त है, चोट लगाने का वक्त अभी है। बीवी ने कहा आपको वो 30,000 दिरहम प्यारे हैं या उसके बदले इस तरह गुलाम खरीद लिया जाए, वो गुलाम प्यारा है। तो खुर्रम कहने लगे क्या बात करते हो, ये नौजवान कहाँ और 30,000 दिरहम कहाँ? अरे ये नौजवान तो इतना कीमती है कि अगर इसके ऊपर हारून रशीद का सारा खजाना लुटा दिया जाए जब भी कम है, बल्कि सारी दुनिया की बादशाहत लुटा दी जाए जब भी कम है, उस नौजवान को अल्लाह ने जो मकाम दिया है। तो उनकी बीवी ने कहा मैं आपसे कहती हूँ, आपसे बार बार कहती हूँ, आपकी नज़र अब कमज़ोर हो गई है, आप पहले भी अपने खून को पहचान नहीं सके और अब भी अपने बेटे को पहचान नहीं सके। वो नौजवान जिसके वास्ते बड़े बड़े अमीरज़ादे कुर्बान हो रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो आपका अपना बेटा रबिया है। मैंने वो 30,000 दिरहम इसी की तालीम और तरबियत के ऊपर खर्च किए हैं और इसी की इल्म हासिल करने के लिए मैंने वो सारे के सारे 30,000 दिरहम जो है खर्च किए हैं। तो कहते हैं जब खुर्रम ने ये बात सुनी तो खुर्रम कहते हैं नाचने लग जाते हैं और कहते हैं वल्लाहि मा ज़य्यतिही वल्लाहि मा ज़य्यतिही वल्लाहि मा ज़य्यतिही, अगर तूने वो पैसे, वो दिरहम और वो माल दौलत तूने इस नौजवान की, इस मेरे बेटे की तालीम और तरबियत के ऊपर खर्च किए हैं, तो खुदा की कसम तूने उन पैसों को ज़ाया नहीं किया है, खुदा की कसम तूने उन पैसों को ज़ाया नहीं किया है। तो मेरे दोस्तों, उनकी नज़र में कीमत थी, मालूम था उनको कि इस चीज़ की अहमियत क्या होती है, इस चीज़ की वक़ात क्या होती है, अल्लाह के दीन का क्या मकाम था उनकी नज़रों में कि वो सारी दुनिया की दौलत, सारी ज़िंदगी की दौलत इल्म के ऊपर कुर्बान कर देना चाहते थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से माला माल किया है, ये वाकई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी दौलत है। यह ऐसी दौलत है जिसके लिए अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं मांगी हैं। कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र है, रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। वाकई ये चीज़ इतनी कीमती है, ये चीज़, ये नियामत इतनी बड़ी है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जैसी हस्तियों ने भी अल्लाह ताला से रो रो कर बुढ़ापे की उम्र तक दुआएं मांगी हैं। आप जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में अता हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की उम्र में अता हुए, ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश बुढ़ापे की उम्र में हुई है। ये वो दौलत है। लेकिन मेरे दोस्तों, जहाँ पर ये दौलत बड़ी कीमती है तो उसकी तालीम और तरबियत और उसको सही अदब सिखाना, सही राह सिखाना भी उससे भी ज़्यादा कीमती है। चुनांचे मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल अली हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जितना औलाद को खाना पीना और औलाद के वास्ते कपड़ा बनाना जितना ज़्यादा अहम समझते हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अहम है कि औलाद को दीन का इल्म सिखाया जाए, औलाद को कुरान सिखाया जाए, औलाद को हदीस सिखाई जाए, नबी की सीरत बताई जाए, अपने नबी की ज़ात का तारुफ उनको मालूम करवाया जाए। हमारे नबी का नाम कैसा था, उनका काम कैसा था, उनका किरदार कैसा था, उनका चलना फिरना उठना बैठना, एक दूसरे से मिलना जुलना कैसा था, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है सिखाना। अगर इंसान दुनिया से जाए
और दुनिया से जाने के वक्त इंसान अपनी औलाद के लिए माल और दौलत के अंबार छोड़ करके जाए, ये उसके लिए खुश होकर के जाने का मकाम नहीं है, ये उसके लिए खुशी का मकाम नहीं है। लेकिन अगर औलाद को इंसान ने अगर अपनी औलाद को इल्म सिखा दिया है, कुरान सिखा दिया है, भले उसने दुनिया का एक पैसा भी उसके लिए न छोड़ा हो, उसके लिए इस दुनिया से खुश होकर के जाने का हक है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से जो बातें इरशाद फरमाई हैं, अगर हम उसको सही तौर पर समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो यही चीज़ हमारे लिए मशाल राह साबित होती है और ये चीज़ हमारे लिए अपने औलाद की फ़िक्र करने के लिए काफ़ी हो जाती है। मेरे दोस्तों, दुनिया का इल्म सिखाना बुरा नहीं है। सबसे पहली बात समझना है, दुनिया का इल्म सिखाना बुरा नहीं है। दुनिया का इल्म भी फ़ायदे से खाली नहीं है, लेकिन दुनिया का इल्म सिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है, पहले ज़रूरी है, मुक़द्दम है कि आप उसको दीन की बुनियादी मालूमात सिखाएँ। जिस मैदान का वो बंदा बनने वाला है, अगर वो तिजारत के मैदान में जाने वाला है तो उसको तिजारत के मसाइल का इल्म होना ज़रूरी है। अगर वो मुलाजमत में जाने वाला है तो उसको मुलाजमत के मसाइल का इल्म होना ज़रूरी है। जिस भी मैदान में वो कदम रखने वाला है, जिस भी मैदान को अपनाने वाला है और जिस भी मैदान में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाला है, शरीयत इस्लाम ने किसी भी मैदान को खाली नहीं छोड़ा है। हर मैदान के अंदर, हर मोड़ के ऊपर शरीयत इस्लाम ने अपने मानने वालों की रहनुमाई की है और उनको सिखाया है कि किसी भी मैदान में रहो, हर चीज़ को, मेरे दोस्त, एक बात समझने की है, अगर आप दुनिया का इल्म हासिल करें लेकिन मकसद अल्लाह की रज़ा हो, मकसद कौम की खिदमत हो, मकसद अपने कौम की तरक्की हो, तो वही दुनिया का इल्म भी दीन का इल्म बन जाया करता है। और अगर आप दीन का इल्म हासिल करें, मकसद दुनिया का माना हो, मकसद रियाकारी हो, मकसद शोहरत हो, मकसद दुनिया वालों की नज़र में अपने आप को इल्म वाला या आलिम कहलाना हो, तो वो दीन का इल्म भी दुनिया का इल्म बन जाया करता है। क्योंकि असल चीज़ जो है, असल एतबार नीयत का होता है। अगर हमारी नीयत दीन का इल्म हासिल करके दुनिया कमाने की है तो फिर वो इल्म हासिल करना बेकार है। और अगर हमारी नीयत दुनिया का इल्म हासिल करके दीन की खिदमत करना है तो वो इल्म हासिल करना हमारे लिए दीन बन जाया करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले दीन के मालूमात हों, दीन के हमें जो फ़राइज़ का इल्म हो, हमें जो है वाजिबात का इल्म हो, नमाज के मसाइल मालूम हो, और जो है ज़िंदगी की जो ज़रूरियात के मसाइल होते हैं, वो दीन के मसाइल हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है। वो किसी तबक़े के साथ ख़ास नहीं है, न मर्दों के साथ ख़ास, न औरतों के साथ ख़ास है। मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक के लिए चीज़ें जानना ज़रूरी है जो दीन की ज़रूरियात कहलाए जाते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये वो जो दीन की बुनियादी चीज़ें हैं, इनके मसाइल का मालूम करना हर एक के लिए ज़रूरी है। आखिर में आप हज़रात के सामने मैं एक हदीस सुना करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन बर्रत क़दमाहु फ़ी तलबिल इल्मी, अल्लाह जिस बंदे के इल्म हासिल करने के दौरान जिसके कदम जो है गुबार आलूद हो जाएं, अल्लाह ताला उसके कदमों के ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता है। और अगर वो इसी दीन के तलब के अंदर मर जाता है और उसका इंतकाल हो जाता है, वो शहीद की मौत मरता है, अल्लाह ताला उसको शहादत का मकाम अता फरमाते हैं। और उसका सोना इबादत होता है, उसका बात करना तस्बीह होता है, उसका सांस लेना भी सदका होता है। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के वास्ते जन्नत के अंदर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकामात अल्लाह ताला जो है तैयार किए होते हैं। और मज़ीद फरमाया, मन अहान अल आलिमा, एक बात और समझने की है, हमें दो बातें सिखाई गई हैं कि तुम उग़्दु आलिमन और मुतअल्लिमन वला तग़्दु बैन ज़ालिका, तुम या तो आलिम बन जाओ, या इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ, या इल्म दीन सुनने वाले बन जाओ, या इल्म दीन की सीखने वालों की मदद करने वाले बन जाओ। जैसे मैंने शुरू खुतबे के अंदर बात उठाई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने एक टूटी हुई कलम के जरिए भी किसी तालिब इल्म की मदद कर दी, अल्लाह ताला उसको उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और दूसरी बात में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको 70 मरतबा खाने काबा के बनाने की जो है तामीर करने का सवाब अता फरमाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक ये है कि हम उनसे मदद कर, उनकी मोहब्बत करने वाले बन जाएं, ऐसे लोगों की मदद कर। अगर हम खुद नहीं इल्म हासिल कर सकते हैं तो किसी इल्म हासिल करने वाले की मदद कर दें, या वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे मोहब्बत रखें। लेकिन उनसे मोहब्बत के अलावा चौथा पांचवा रास्ता ना अपनाएं, फरमाया उनसे दुश्मनी न करना, वरना अल्लाह ताला जलील कर देगा।
चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहान अल आलिमा फ़क़द अहान अल इल्म, जिसने आलिम की तौहीन की उसने इल्म की तौहीन की। व मन अहान अल इल्म फ़क़द अहान जिब्राईल, और जिसने इल्म की तौहीन की उसने जिब्राईल की तौहीन की। व मन अहान जिब्राईल फ़क़द अहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिसने जिब्राईल की तौहीन की उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी। व मन अहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द अहान अल्लाह, और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर दी उसने अल्लाह ताला की तौहीन कर दी। व मन अहान अल्लाह अहानहुल्लाह, और जो अल्लाह की तौहीन करेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, अल्लाह उसे रुसवा करेगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इल्म हासिल करने वाला बनाए, इल्म हासिल करने वालों से मोहब्बत करने वाला बनाए, खुद भी इल्म हासिल करें, अपनी औलाद को भी इल्म सिखाएं। क्योंकि दीन का सीखना किसी उम्र के साथ ख़ास नहीं है, किसी वक्त के साथ ख़ास नहीं है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि इल्म को हासिल करो गहवारे से लेकर के कब्र तक जाने तक। सहाबा कराम ने बुढ़ापे में कुरान को सीखा है, इसलिए आज से हम ये अहद करें कि खुद भी कुरान सीखेंगे, अपनी औलाद को भी कुरान सिखाएंगे, अपनी नस्लों को अपने दीन का लाया हुआ ये दीन, अपने नबी का लाया हुआ दीन सिखाएंगे, और इसी पर अपनी ज़िंदगी को हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह।